शरणागत की संपूर्ण पीड़ा को हरने वाली आदि शक्ति माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, आप इस जगत की अधीश्वरी माँ हो। आप प्रसन्न हो। आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप ही हैं जो जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हैं। आप ही बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। आप ही परमाया हो। आप मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत को मोहित करने में समर्थ माँ आदि शक्ति, आप मुझ पर सदैव कृपा करें। आप ही प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। आपको प्रणाम है। सृष्टि में जितनी भी विद्याएं हैं, वे सभी आपके ही स्वरूप हैं। संपूर्ण विश्व को व्याप्त करने वाली माँ आदि शक्ति, आपको प्रणाम है। आपकी स्तुति करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता, तो आपकी स्तुति ही क्या हो सकती है। आप सभी पदार्थों से परे हो। आपको प्रणाम है। हे सर्वस्वरूपा माँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। कला, काष्ठा और अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप सभी प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। आपको प्रणाम है। आप ही कल्याणमयी शिवा हो। आप ही सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो। शरणागत वत्सला हो। आपको बार बार प्रणाम है। आप ही सृष्टि का पालन एवं संहार की शक्तिभूता हो। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप ही गुणों का आधार हो। आप ही सर्वगुणमयी हो। आपको मेरा प्रणाम है। अपनी शरण में आए हुए दीनों और पीड़ितों की सदैव रक्षा करने वाली माँ आदि शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। संपूर्ण जगत की पीड़ा हरने वाली माँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। माँ, आप ही नारायणी हो। आप ही ब्रह्माणी हो और आप ही शिवा हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माहेश्वर रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा वृषभ की पीठ पर विराजमान नारायणी देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाशक्ति धारण करने वाली माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शंख, चक्र, गदा और धनुष धारण करने वाली माँ आदि शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हाथ में महावज्र लिए और दाढ़ों पर पृथ्वी उठाए वराही रूप धारण करने वाली माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों का वध करने वाली और त्रिभुवन की रक्षा करने वाली माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली एवं सहस्त्र नेत्रों वाली माँ आदि शक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, श्रद्धा, ध्रुवा, महारात्रि एवं नारायणी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, वाब्रवी, तामसी, नेता और ईशा रूपिणी नारायणी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी एवं सर्व शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। कात्यायनी, आपका 3 नेत्रों से विभूषित ये सुंदर मुख सभी प्रकार के भयों का नाश करने वाला है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर आपका त्रिशूल आपके भक्तों को सदैव भय से बचाता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपका यह घंटा जो अपनी ध्वनि से सभी नकारात्मकता को खत्म कर देता है, वैसी
ही मेरी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्र की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। माँ चंडिके, आपके हाथों में सुशोभित खड्ग मेरा सदैव मंगल करे। माँ, आप प्रसन्न होने पर सभी रोगों का नाश कर देती हो और कुपित होने पर सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो भी लोग आपकी शरण में जा चुके हैं उन पर तो कोई विपत्ति आती ही नहीं है। आपकी शरण में गए हुए लोग स्वयं दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। विद्याओं में, शास्त्रों में एवं आदि वाक्यों में आपके सिवा भला किसका वर्णन है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के प्रारंभ में जब कोई नहीं था, उस समय भी परम ब्रह्म परमात्मा रूप में आप ही थी। निराकार से साकार रूप धारण करने की इच्छा होने पर आपने ही साकार रूप धारण किया है और स्वयं से ही जगत की उत्पत्ति की है। त्रिदेव भी आपके ही स्वरूप हैं, जो आपसे ही प्रकट हुए हैं। आपसे ही सृष्टि की उत्पत्ति होती है और महाप्रलय के काल में आप में ही समा जाती है। आपकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। जगत की रक्षा के लिए आप ही साकार रूप धारण करती हैं। माँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे माँ, आप परम आदि शक्ति हैं, परमेश्वरी हैं, महामाया हैं, माहेश्वरी हैं, मोहिनी हैं, मोहिता हैं, मोह स्वरूपिणी हैं और अविद्या का नाश करने वाली हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अव्यक्त हैं, आप अव्यय शाश्वत सनातन हैं, अम्बा हैं, अंगदा हैं, आप अंधारणी हैं, आप अंगीशी अर्थात प्रकृति की स्वामिनी हैं। आप अन्नपूर्णा हैं, जगत जननी हैं, पापों का नाश करने वाली हैं। आप अभयाम, सर्वतंत्र व तंत्र निर्भर परमेश्वरी पराशक्ति हैं। आप सबसे पहले अभिव्यक्ति होने वाली महाशक्ति आदिभूता हैं। आप अनादि हैं। आप असंबंध स्वरूपिणी सर्वमयी एकमात्र सत्ता है। आप आश्रया सर्वाधार स्वरूपिणी निजा शक्ति परमेश्वरी हैं। आप अपराश्रंगा पराशक्ति सर्वेश्वरी हैं। आप ही गंगा हैं, आप अजया हैं, अर्थ रूपा सिद्धेश्वरी हैं। शैलेशी हिमालयन नंदिनी माता पार्वती हैं। आप शिवानी और भवानी हैं। आप साक्षात शिव स्वरूपिणी, आप अजांगी और महेश्वरी हैं। आप तीनों लोगों की स्वामिनी हैं। आप शिव विलासिनी, साक्षात ललिता देवी, गरुड़ध्वजा, वैष्णवी, महाशक्ति, महालक्ष्मी, नारायणी, महासरस्वती हैं। आप ही सिंहवाहिनी दुर्गा हैं। आप महाविद्या हैं, कालिका हैं, कमलात्मिका हैं। आप कुलेशी हैं। आप परम शक्ति हैं। आप कुलाद्रिग्नि, कुमारी, कुलजा और कुल रूपिणी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कमलेक्षणा, कमला मोदव, कमलेशी और कमलवादिनी लक्ष्मी हैं। आप पद्यनी, पद्ममाला, पद्मशंभवा एवं परम पूज्या हैं। हे कालिके, हे भयनाशिनी, हे फलदायिनी, हे जगदम्बे, आप मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। स्थिति सुनकर माँ आदिशक्ति का चेहरा मुस्कान से भर जाता है। आदिशक्ति माँ बोली, पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चित्रगुप्त जी आदिशक्ति माँ के सौम्य रूप का दर्शन कर उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। महाराज चित्रगुप्त जी बोले, माँ प्रणाम। आदिशक्ति माँ बोली, वरदान मांगो पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। चित्रगुप्त जी बोले, आपके प्रसन्न होने पर मैं धन्य हो गया माँ। आप तो सर्वज्ञ हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे जो कार्य सौंपा है उसके लिए मुझे आपके द्वारा आशीर्वाद स्वरूप जिन वरदानों की आवश्यकता होगी आप वह जानती हैं। आदिशक्ति माँ बोली, हाँ पुत्र, वह कार्य इस सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार तुम ब्रह्मा जी की काया और चित्त में स्थित थे, उसी प्रकार तुम भौतिक रूप में होते हुए भी जगत के समस्त असंख्य प्राणियों, सुर, असुर आदि सभी के चित्त में गुप्त रूप से स्थित रहोगे और वहाँ उनके कर्मों को चित्रों के रूप में संग्रहित करके
उनके कर्मों का हिसाब रखने में समर्थ रहोगे। इसके लिए तुम्हें असीमित आयु, अपने अधिकार में स्थित रहने और परोपकार में कुशलता की आवश्यकता होगी। अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देती हूँ। पहला, कि तुम असीम आयु वाले होगे। दूसरा वरदान, तुम परोपकार में कुशल होगे। और तीसरा वरदान, कि तुम अपने अधिकार में सदा स्थिर रहोगे। महाराज चित्रगुप्त ने अभिवादन में माँ आदिशक्ति के समक्ष अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्रसन्न मुखी माँ अंतर्ध्यान हो जाती हैं। चित्रगुप्त जी की तपस्या पूर्ण होने का ज्ञान ब्रह्मा जी को होते ही उन्होंने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलावा भेजा और उन्हें संयमनीपुरी, जहाँ मृत्यु के देवता यमराज जी का भी महल था, चित्रगुप्त जी के लिए एक भव्य महल बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा जी ने ब्रह्मा जी के बताए अनुसार ही एक अद्भुत, अलौकिक, सुंदर और विशाल महल का निर्माण किया।